जय हिंद साथियों, आज की क्लास में देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला जो परीक्षण चैप्टर है इसका दूसरा वाला टाइप है कि मध्य का अक्षर कैसे ज्ञात किया जाता है। मध्य का अक्षर का मतलब ये है कि जैसे हमसे वो ये बात कह देगा कि बाईं ओर से पांचवा अक्षर, तो बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा है? ई है। बोल देगा दाहिनी ओर से चौथा अक्षर, दाहिनी ओर से चौथा अक्षर ये हो गया डब्ल्यू। 1 2 3 4 सिंपल सवाल अभी बता रहा हूँ जैसे समझेंगे। बाईं ओर से पांचवें अक्षर तथा दाहिनी ओर से चौथे अक्षर के बीचवा में कोई ना कोई इतने शब्द अक्षरवा में कोई ना कोई एक होगा जो एकदम बीच में होगा एकदम। तो वो पूछ लेगा बताओ कौन सा अक्षरवा है भैया, उसी का नमो बता दीजिए। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बाबू क्या करना है कि सबसे पहले तो देखो अगर जो तरीका आपको मैं बता रहा हूं तो तरीका समझ में आए तब तो ठीक है, ना समझ आए ना तो एक काम ये करिएगा, ये सबको लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ से पांचवा अक्षर बोला है ना और यहाँ से चौथा अक्षर ऐसे बोला है, आप ये ऐसे जेड तक लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद क्या करिएगा, इसके बीच में जैसे आपको अक्षर पता, वैसे बहरहाल इतना लंबा गैप नहीं देता है। मान लीजिए मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ कि बाईं तरफ से 13वें अक्षर कर लेता हूँ। यहाँ से 13वां अक्षर कौन सा है? एम। 13वें अक्षर तथा दाहिनी ओर से चौथे अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो अब देखिए इसके बीच में यही सब आएंगे कोई ना कोई। तो आप क्या करिए, 2 अक्षर इधर से ले लीजिए, 2 इधर से ले लीजिए, 2 इधर से ले लीजिए और 2 इधर से ले लीजिए। तो कहने का मतलब ये 4 कुल मिला के इधर हो गए, 4 ये इधर हो गए, बीच में कौन बचा? आर बचा। ऐसे ज्ञात कर दीजिए आप, क्या समझे? ऐसे ज्ञात कर दीजिए। या देखिएगा ये सवाल इसलिए क्योंकि जब भी देखिए हम लोग पेपर ऊपर देने जाते थे ना भैया, तो कहा करते थे वो पेपरवा में जब मिलता था तो पहले एक क्योंकि कुछ चीजें थी वो लिख लेते थे, जैसे ए से लेकर के जेड तक और उसके क्रमांकित मान। क्योंकि रीजनिंग में ये ऐसा टॉपिक है कि जो आपके 2-3 चैप्टरों से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग से आपको मिलेगा तो क्रमांकित मान आपको याद नहीं होगा, तो उससे देखने में जल्दी से आसानी रहती है। दूसरी चीज, और ये सब काम तब करते थे कि जब पेपर मतलब शुरू होने के पहले ही, क्योंकि वो सब मिल जाता था, सीट उट मिलती थी, लिख लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी उसमें, है ना। अब देखो, अब अगर मैं आपको तरीके से समझाऊंगा तो आप तरीके से समझ लीजिए, नहीं तो इसके पहले वाला जो टाइप एक बताए थे उसमें क्या होता है कि जब आपसे ये बात कहेगा कि उसमें भी वही सेम सिस्टम है कि अगर तरीका समझ में आता है, देखो तरीका क्या है यार, प्रैक्टिस ज़्यादा दिन तक होती नहीं है, रह नहीं पाती है, तो फिर तरीका तो नहीं भूलते हैं लेकिन ट्रिक भूल जाते हैं। जो ट्रिक मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई थी, तो ट्रिक लड़के भूल जाते हैं। तो उसके लिए अगर आपको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम बच जाता है, टाइम बचने का मतलब टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेगा, इसको लिखने लगाने में बहुत ज़्यादा 30-35 सेकंड का टाइम लगेगा। ट्रिक रहेगा तो आप 15 से 20 सेकंड में लगा देंगे, यही होता है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर। तो देखो भैया, चाहे वो दाईं ओर से दिया गया हो, दाईं ओर से दो अक्षर दिए जाएंगे तभी तो बीच में पूछा जाएगा। जैसे इधर से एक अक्षर दे दिया जाएगा, इधर से दे दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है वो आपसे कह दे कि इधर से तो 13 नंबर दिया है, बोल दे कि इधर से 20वें नंबर, ये इधर से बाईं तरफ से 13वें नंबर तथा बाईं तरफ से 20वें नंबर के बीच में कौन सा है, ऐसा भी आपसे कह सकता है। तो देखिएगा आपको करना क्या है, वो चाहे दाईं तरफ से आपको बताए स्थान, मतलब इस तरफ से स्थान बताए, चाहे इस तरफ से स्थान बताए। तो आपको ये बात पता है कि अगर एक ये श्रेणी यानी कि लाइन अगर 26 अक्षरों की लिखी गई है तो इसमें से हर एक जो अक्षर है उसका बाईं तरफ से भी स्थान है और दाईं तरफ से भी स्थान है, किसी न किसी नंबर पे होगा वो। जैसे कहने का मतलब अगर H इधर से 8वें नंबर पे है तो भैया H इधर से भी तो किसी ना किसी नंबर पे होगा कि नहीं होगा। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर किसी भी अक्षर का स्थान इधर से दिया गया है, दूसरी तरफ से ज्ञात करने के लिए आप उसको 27 में से आप घटा देंगे, 27 में से 8 आप घटा देंगे तो बचेगा कितना यहाँ पे 19। तो ये इस तरफ से अगर ये 8वें नंबर पे है, क्योंकि इसका देखिए बाईं ओर से हम लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रमांकित मान है वो हमको याद है। हम लोग जब भी पढ़े अंग्रेजी वर्णमाला बाईं तरफ से लिखी जाती है वो याद है, लेकिन दाहिनी तरफ अगर हमसे बाईं ओर से 15वां अक्षर पूछ लिया जाए तो वो बता देंगे, बाईं ओर से 20वां टी, लेकिन दाहिनी तरफ से 20वां अक्षर कौन सा है ये याद नहीं है हमको। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि अगर किसी भी अक्षर का स्थान दाहिनी तरफ से दिया गया हो, जैसे इधर से कोई अक्षर का स्थान दाहिनी तरफ से दिया गया हो तो उसको हम बाएं तरफ से कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, देखिए कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर, दाईं ओर से कौन सा अक्षर? 7वां। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे देखूं 1 2 3 4 5 6 7, दाहिनी ओर से 7वां अक्षर कौन सा है? टी, 7वां अक्षर है। तो ये बताओ, ये जो दाहिनी ओर से 7वां अक्षर है बाईं ओर से भी तो किसी न किसी नंबर पे आएगा। तो अगर कभी भी किसी भी अक्षर का स्थान दाहिनी तरफ से दिया गया हो, बाईं तरफ से ज्ञात करना हो तो उसको 27 में से घटा दीजिएगा। 27 - 7 कितना आ जाएगा? 20। यानी कि वही अक्षरवा जो है वो दाहिनी तरफ से 7वें स्थान पे, बाईं तरफ से कौन से स्थान पे होगा? 20वें स्थान पे होगा। तो ये जो दाहिनी तरफ से 7वां है इसको बना लीजिए काहे में? बाईं ओर से स्थान, बाईं ओर से स्थान।
तो ये बाईं ओर से इसका अगर आप स्थान देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर। आगे दाईं ओर से 7वें अक्षर हुआ, बाईं ओर से 6वें अक्षर। दूसरा क्या बताया गया है कि बाईं ओर से बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 6वां, यानी कि बाईं ओर से ये 6वां अक्षर ये है, और यही जो दाहिनी तरफ से 7वां था ये बाईं तरफ से किस नंबर पे, 20वें नंबर पे। सवाल आपसे ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा, बीच में अक्षर कोई ना कोई होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों, अब सबसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दोनों अक्षरों का स्थान बाईं ओर से ज्ञात कर लें, बाईं ओर से ज्ञात करने पर, जैसे आपने क्या किया कि एक अक्षर का स्थान तो बाईं ओर से दिया गया था, 6वां है, दूसरे वाले का बाईं ओर से नहीं बताया था, किधर से बताया था, दाहिनी तरफ से बताया था। तो हमने क्या किया कि इसको बाईं ओर से ज्ञात कर लिया, बाईं ओर से ज्ञात कर लिया उसका स्थान। तो जो अक्षर दाहिनी तरफ से 7वां था वो बाईं ओर से किस नंबर पे है, 20। अब दोनों का अगर बाईं ओर से स्थान पता चल जाए कि एक बाईं ओर से 6वें नंबर पे, एक दूसरा बाईं ओर से 20वें नंबर पे, तो इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो आपको करना आप केवल इतना सा है कि इन दोनों के जो क्रमांकित मान है उसको जोड़ देना है, 20 को और 6 को जोड़ देना है, 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26, और इसको 2 से भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा, 13। या और 13वां अक्षर कौन सा होता है आपका, तो एम। इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर हो जाएगा आपका, एम। फिर से बात को आप समझ लीजिए। देखिए सवाल में हो सकता है कि अक्षरों, क्योंकि हमेशा 2 अक्षर के मान दिए जाएंगे आपको, 2, क्योंकि उन्हीं के बीच में पूछा जाएगा, एक अकेले का थोड़ी पूछ लिएगा वो। तो एक आप बाईं ओर से स्थान दे देगा तो उसको वैसे रहने दीजिएगा, जैसे इसमें बाईं ओर से स्थान कौन सा दिया गया था, 6वां, हमने उसको वैसे ही लिखा, उसमें कोई चेंज नहीं किए। अगर इसमें दाईं ओर से 7वां दे दिया गया था तो इसको हमने बाईं ओर से इसका स्थान ज्ञात कर लिया। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी लाइन है, उस लाइन में कोई व्यक्ति, अगर 26 लोग हैं, उसमें दाहिनी ओर से 7वें नंबर पे है तो बाईं ओर से भी किसी न किसी नंबर पे वो आएगा। अब जब वो आएगा तो उसको हम बाईं ओर से स्थान उसका ज्ञात करने के लिए उसको 27 से घटा देंगे, 27 में से 7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, बचेगा 20। और जब दोनों अक्षरों का स्थान बाईं ओर से पता हो जाए, दोनों का बाईं ओर से पता हो जाए, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, जो संख्या आएगी वही उसके बीच वाली अक्षर बन जाएगी। तो इसका मतलब बीच में कौन सा अक्षर होगा, एम। इसके बाद भी आपको नहीं समझ आता है तो ऐसा करिए कि ये f का मान यहाँ 6 दिया गया है, तो 2 इधर छोड़िए, t यहाँ था, 2 इधर छोड़िए, 2 इधर छोड़िए, फिर 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर, ये देखिए बीचवा में m बच गया अपने पोए, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, देखो बाबू क्या करना है, कहाँ गया मिटाने वाला, ये है, देखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि दोनों अक्षरों का बाईं ओर से स्थान ज्ञात करना है आपको। देखो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में F तथा B के बीच कौन अक्षर आएगा, तो F बताओ बाईं ओर से कौन सा नंबर पे आता है, बाईं ओर से F आता है 6वें नंबर पे, और दूसरा बाईं ओर से कौन सा नंबर पे आता है, बाईं ओर से कौन सा आता है, V का मान कितना होता है, 22। तो दोनों का बाईं ओर से स्थान पता है, एक का इधर 6 है, एक का इधर 22वें नंबर पे, यहाँ पे लगभग इस जगह पे। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 22 और 6 कितना हो जाएगा, 22 6 दूना 8, 28, 28 को भाग कर दीजिए 2 से, कितना आ गया, 14। 14 मान किसका होता है, n का। यही हो गया आपका आंसर। आ रही होगी बात आपके समझ में, समझते चलिए, आराम से लगाते चलिए। इसके बाद किताब में भी पहुंचिए, किताब से सवाल लगाइए, जो ना है वो भेजिए हमारे पास, है ना, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। मजाक नहीं है, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं कि जो आपको एक ही बार पढ़ने की जरूरत है, बार बार भूलना है नहीं। इसे भूलोगे क्या आप, बहुत ज़्यादा भूलोगे कि अच्छा क्या बाएँ दाएँ करना था, बहुत ज़्यादा करो, लिख के लगा लोगे और का पूरा A से Z तक लिख लेना, ठीक है। आगे अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 5वें अक्षर, तो दाईं ओर से कौन सा अक्षर बताया है, ये 5वें अक्षर, वह दाईं ओर से 19वें अक्षर के मध्य में। तो दूसरा कौन सा है, दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 19वां, इन दोनों के मध्य में। तो हमने कहा है आपसे कि जब भी ये दाएं बताए तो इसको बाईं ओर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इसको बाएं में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, तो बाएं में अगर कन्वर्ट करें हम इसको, तो 27 - 5 बराबर कितना हो गया, 22। यानी कि जो अक्षर दाहिनी ओर से 5वें नंबर पे होगा वही बाईं ओर से कौन से नंबर पे होगा, 22वें नंबर पे। दाहिनी ओर से 19वां अक्षर अगर कहा है तो इसको बाईं ओर में कन्वर्ट करिए, तो 27 - 19 बराबर कितना हो जाएगा, 8।
यानी कि जो अक्षर दाहिनी तरफ से 19वें नंबर पे होगा वही अक्षर बाईं ओर से कौन से नंबर पे होगा, बाईं ओर से 8वें नंबर पे होगा। अब दोनों का हमको बाईं ओर से स्थान, बाईं ओर से 8वें अक्षर यानी ये, और बाईं ओर से ये दूसरा, बाईं ओर से जो दाहिनी ओर से 5वां बोला था वो बाईं ओर से 22वें नंबर पे है यहाँ पे ये। तो इसके और इसके बीच वाला अक्षर पूछा है, तो दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30, और 30 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 15। 15 मान किसका होता है, ओ का। अच्छा, अब हमारे कुछ साथी और यहाँ एक दिक्कत आ रही होगी, मन में सवाल आ रहा होगा सर अगर मान लीजिए संख्या ऐसी आ जाए कटबे नहीं करेगी तब क्या करेंगे आप। तो देखो जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ये 5वां ना दिया होता, ये 6वां दिया होता, तब दिक्कत हो जाती। तब आप क्या करते, देखो देखिए 6वां अक्षर होता, क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 6वें अक्षर। तो जब भी आपको दाहिनी ओर से 6वां अक्षर आपसे बोलता, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी कहाँ चला गया, दाहिनी ओर से 6वां अक्षर, 27 में से आप 6 को घटाते तो बचता कितना, 21, और उसके बाद सेम प्रोसेस वही रहता। आप करते क्या कि 21 और 8 को आप जोड़ते, समझिए बात को, 21 और 8 को जोड़ते तो 21 और 8 कुल मिला के कितना आ जाता, 29 आता, 29 आता। 29 को आप 2 से भाग करते तो कितना हो जाता, 2 से जब भाग करेंगे तो 14 आएगा, 14 दशमलव कुछ आएगा। तो आपका जो 14वां अक्षर होता है एन और जो 15वां अक्षर होता है ओ, तो ये एन और ओ दोनों साथ में आएंगे। आपको ऑप्शन में मिलेगा एन और ओ, ऐसे लिखा होगा, आप इसको टिक करेंगे। क्योंकि अगर कट जाती है संख्या तब तो ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप भाग करेंगे तो 14.5 आएगा। 14.5 का मतलब 15 और 14 दोनों ही वो साथ में ही रहेंगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आप समझ लीजिए, देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि इधर से ये 8वें नंबर पे और इधर से ये 13वें नंबर पे, ये 13वें नंबर पे ये है संख्या, तो ये कहा जाए कि 8वें और 13वें के बीच में कौन सी आएगी। तो देखो भैया 2 इधर खत्म, 2 इधर, तो कोई बचपा नहीं किया, तो एक इधर काट दीजिए, एक इधर काट दीजिए, इधर दोनों कौन बचे, ये 10 और 11 बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें मिलेगा आपको ऑप्शन में, कोई घबराने की बात नहीं, आप सवाल लगाएंगे आराम से लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा। अब इसके बाद आपको मैं कुछ सवाल इसमें लिख रहा हूं और वो सवाल वो होंगे जो इसके पहले जो मैं पढ़ा चुका हूं, हाँ जो पढ़ा चुका हूं आपको उसी से संबंधित 6-7 सवाल लिखूंगा और 1 बाय 1 करके आप उसको लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं लगेगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। वो इस टॉपिक से भी होंगे और इसके पहले जो 2 टॉपिक पढ़ा चुके हैं उस टॉपिक से भी होंगे। हम सवाल लिख लेते हैं फिर बताते हैं आपको, हाँ। चलिए देखिएगा, कुछ सवाल हमने लिखा है कि यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं 5वां होगा। तो देखिएगा इस तरीके के सवाल लगाने के लिए हमने आपसे कहा था कि जब भी अंग्रेजी वर्णमाला हम लिखते हैं तो अगर उसमें हमें जो भी कुछ तो नियम तौर तरीके होते हैं उस नियम से अगर सवाल लग जाते हैं तो लग जाते हैं, नहीं लगते हैं तो हमारे पास मजबूरी होती है कि ये जो सीरीज बताते हैं उसको हमें लिखना ही पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा कि यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। देखो भैया अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पर लिखें A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, कहा गया है कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दी। देखिए अगर इसका हम जबरदस्ती का एक फार्मूला बनाएं तो वो बन तो जाएगा, लेकिन जबरदस्ती क्योंकि अगर वही बी से शुरू करते हुए दूसरा बोला है, मान लीजिए सवाल में कह देता कि बी से शुरू करते हुए तीसरा अक्षर, तो हर उसमें फार्मूला बदलेगा। तो इससे अच्छा है जो आपको बोले वो कर दीजिए, वही ज़्यादा ठीक रहेगा। बी से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर हटाइए, बी से हटा दीजिए दूसरे अक्षर जितने हैं। दूसरे अक्षर का मतलब जो सम संख्या है वही हटेगी, सम संख्या वाले हट जाएंगे और सम संख्या वाले गए यहाँ। अब क्या कर रहा है, हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, बाईं ओर से चौथा, अब बाईं ओर से चौथा देखो कौन सा है, 1 2 3 4, बाईं ओर से चौथे के दाएं 5वां होगा। अब इसके दाएं, जी का दायां कहां होगा, इस तरफ होगा, और जी का बायां कहां होगा, इस तरफ। इसके दाहिने 5वें अक्षर पे चले चलिए, 1 2 3 4 और 5वां, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका क्यू, ठीक है। आगे देखो, अब अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर होगा। देखिएगा इसमें 3 बार बाएं और दाएं आया है, आपको क्या करना है समझिए बात को। देखो भैया वही सेम बात वही है फिर से कि अगर आपको अंग्रेजी जो हमने कल नियम बताया था उस नियम पे अगर आपको पता है कि जैसे हमने कहा था कि लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो आपको क्या करना है, घटा देना है। राइट और राइट होगा तब भी आपको घटा देना है। लेफ्ट और राइट होगा तो आपको जोड़ देना है। राइट और लेफ्ट होगा तब भी आपको क्या करना है, जोड़ देना। अगर आपको नहीं याद है, सब भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर अंग्रेजी वर्णमाला लिखिए आप, ABCDEFGHIJ KL। देखो ऐसा आप ये मत समझना NOP
QRSTUVW। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी हर उसमें लिख रहे हैं। देखिए हम लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि मेरा जो अनुभव रहता है ना यार, हम ये नहीं बताते कि देखो कि मैं टीचर हूँ, आप आओ सीख लो 2 मिनट में ट्रिक, 2 मिनट में पूरी ट्रिक। ट्रिक तो हम सिखा ही देंगे, लेकिन आपको पेपरवा में ट्रिक या नहीं याद आती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। हमको आपको क्या लगता है, हम जो 4, 6, 7 साल पढ़ाए हैं उसमें हम लड़कों को देखते नहीं हैं। उनको हम जब क्लास में जब हम पढ़ाते हैं बाबू, हम देखे हैं क्लास में जब पढ़ाते हैं तो जिस दिन जब पढ़ाते हैं तो अगर इसी चैप्टर को पढ़ाने के बाद 2-4 दिन बाद तक अगर हम बोल देते हैं कि बाबू ये सवाल लगा के दिखाओ कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो बाईं ओर से 8वां अक्षर तो दाहिनी ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, तब वो ट्रिक से लगा लेते हैं। लेकिन अगर यही चैप्टर पढ़ाए महीने 1.5 महीने हो जाता है और इस चैप्टर का सवाल मैं टेस्ट सीरीज में देता हूँ, टेस्ट जब पेपर होता है देता हूँ, तो वो लोग पता है क्या करते हैं, यही वाला तिकड़मा वो भिड़ा देते हैं। और जब बोलता है प्रथम सीरीज को पलट करके लिख दिया गया है, प्रथम अर्धांश को इसको पलट करके और गिन करके वो आंसर बता देते हैं। वो उनके पास भी मजबूरी होती है क्योंकि उसमें 2-3 चीजें ऐसे, कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, कहाँ 27 से घटाना है, कहाँ पर हमको 14 से घटाना है, कहाँ पे 40 से घटाना है, सब जाते हैं भूल। वो तो आपको कोई दिक्कत नहीं यार, इतना टाइम तो रहता ही है ना, इतना नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रिक सीखनी है तो सीखने के लिए फिर या तो आपको इसी टाइप का एक सवाल बताएं और उस पर ट्रिक लगाएं, फिर उसी टाइप का सवाल लिख दें आपके नीचे, अब आप भी लगाओ बहुत बढ़िया सर जी बता गए, हमको तो आ गया। लेकिन पेपरवा में उसी टाइप का सवाल नहीं आता, उसी तो 20 टाइप सवाल बनाता है, वो 20 टाइप की फिर आपको हम ट्रिक बताएंगे तो फिर आपको दिक्कत नजर आएगी ना। चलो समझो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 7वें अक्षर। देखो अगर इसको इस हिसाब से आप लगाना चाहते हो तो बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाएं, तो भैया बाएं कौन सा अक्षर 7वें के दाहिनी तरफ कौन सा अक्षर 5वां। तो बायां और दायां रहेगा तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है, तो 12 हो गया। बाईं ओर से कौन सा अक्षर बताना है 12वां। लेकिन केवल बात यही नहीं खत्म हुई थी, बात यहां पर होती है 5वें अक्षर के दाएं। अब यहां 12 में तो आ गए, इसके फिर से दाएं आप जाइए, दाएं कौन सा अक्षर 10वां, तो एल और आर आ गया है फिर से, तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। एल बाईं ओर से 22वां अक्षर कौन सा होता है वी, ये आंसर हो गया आपका। अब ये नहीं समझे, इसमें समझ लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 7वें अक्षर बाबू, बाईं ओर से 7वां, तो बाईं ओर से 7वें अक्षर पे अगर हम जाएंगे तो कौन सा 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर ये हो गया। के दाएं 5वें, इसका दाहिना कहाँ है, इस तरफ है, 1 2 3 4 5, ये हो गया। के दाएं 10वां अक्षर, इसके दाहिने 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर ये हो गया। वी लगा दीजिए आप, यह इस हिसाब से लगाना चाहें तो इस हिसाब से, क्योंकि इसमें हमने इसके पहले जो पढ़ाया था आपको केवल यहाँ तक पढ़ाया था, इसके पहले तक ये एल और आर आता है, उसी में आप जोड़ घटा करके जो आता है वही बता देते हैं। एल का मान 12 होता है तो आप यहीं 12 का मान आप एल लिख देते। लेकिन इसमें 3 बार दे दिया है तो पहले 2 को सॉल्व करेंगे और जो ऊपर वाला अक्षर होगा वो नीचे आ जाता है, और उसके बाद तीसरे वाले के साथ उसका मैच करा देते हैं। अगर एल और आर है तो जोड़ देंगे, एल एल होता तो घटा देते, आर आर होता तब भी घटा देते। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला सवाल यह है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, आ गया सवाल आपका। ठीक है, देखो समझो भैया, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखे जाने का क्या मतलब होता है। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये है, बाबू कल बताए थे कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको प्रथम अर्धांश, यहाँ से यहाँ तक इसको द्वितीय अर्धांश कहा जाता है। अब आपको पता है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो ए यहाँ पहुँच जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो एन यहाँ चला जाएगा, जेड यहाँ आ जाएगा, एन ओ पी ऐसे करके लिख दिया जाएगा। यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे हो जाएगा, एम यहाँ पहुँच जाएगा। अक्षरों की संख्या आपकी 13 है और जब विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा तब भी 13 रहेगी, और इसमें भी 13 है और विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा तब भी 13 रहेगी, बशर्ते अक्षरों के इधर उधर हो जाने की हो जाते हैं। अब क्या होगा, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर, तो भैया हमने क्या कहा था, बाईं ओर से कौन सा अक्षर 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, इसके बाईं तरफ कौन सा अक्षर 7वां अक्षर, बाएं बाएं होगा तो घटा देंगे तो कितना बचेगा 10। बाईं ओर से कौन सा अक्षर बताना है आपको 10। आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर बाईं ओर से 10वें नंबर पे कौन सा आता है, जे। लेकिन जे तो तब आ जाता बाईं ओर से 10वें नंबर पे जे जब इसका ये क्रमांकित ये जो इसका ये प्रथम अर्धांश से बदला ना होता तो हमारा आंसर जे सही था, जे आ गया था, कोई दिक्कत। लेकिन अब बदल दिया गया है तो अगर हम देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, तो बाईं ओर से आप 10वां नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पे कौन सा अक्षर आपका डी, तो आप आंसर दे देंगे डी। लेकिन दूसरा तरीका आपके पास ये है कि जब भी द्वितीय अर्धांश को परिवर्तित कर दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए बाईं ओर से 10वां नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, तो यही चीज आप ज्ञात कर सकते हैं, 14 में से घटा दीजिए उस अक्षर को, जो आएगा वही उस अक्षर का क्रमांकित मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और अगर आपका यही आंसर अभी दूसरे वाले में आता, यहाँ पर आता मान
लीजिए बाईं ओर से 10 ना होता, यहाँ पे मान लीजिए 22 होता और क्रमांकित मान अगर बदल दिया गया होता, क्रमांकित मान अगर बदल दिया गया होता तो इसको आप किससे घटा देते, 40 माइनस 22 कर देते तो कितना आ जाता आपका 18। अच्छा, सपोज दैट प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, दूसरे को नहीं लिखा गया है। बाईं तरफ से अगर 22वां अक्षर हमसे पूछा जाता और अगर इसको परिवर्तित नहीं किया गया, इसको भले परिवर्तित कर दिया गया है, इस वाले को परिवर्तित नहीं किया गया है, तो 22 मान किसका होता है, v का। हम सीधे सीधे v बता देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए, और सवाल ना आए तो आप सीधे फोटो खींचिए और भेजिए, हम बताएंगे आपको, है ना। देखो अगला सवाल देखो भैया, अगला सवाल ये है कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से, ये तो हो गया है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला सवाल, दरअसल सवाल क्या है, बस उसको केवल आपको प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए बाबू, करना कुछ इस तरीके से है कि इसमें एक सीरीज दी गई है। सीरीज का मतलब ये है कि इसमें कुछ अक्षर दिए गए हैं, कुछ संख्या दिया गया है, कुछ चिन्ह दिए गए हैं। तो अब आपको अक्षर, संख्या और चिन्ह तो समझ आएगा। जैसे यहाँ पर आप बी देखेंगे तो ये बी और सी और ई ये सब क्या हैं, अक्षर हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे ये संख्या नहीं, अंक 2 3 5 4 ये सब क्या हैं, अंक हैं। और चिन्ह कौन कौन से हैं, जैसे डॉलर का चिन्ह होता है, हैज का चिन्ह होता है, कॉपीराइट है, @ है, ये सब यहाँ से वहाँ तक कुछ चिन्ह दिए गए हैं और कुछ यहाँ पर संख्याएं हैं, कुछ वो अंक हैं और कुछ आपके अक्षर हैं। आगे देखिए सवाल ये कह रहा है कि कौन सा तत्व, अक्षर नहीं पूछा है, तत्व का मतलब मिक्स है, तो इसलिए इन्होंने बोल दिया कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवां होगा। तो बाईं ओर से कौन सा होना चाहिए, चौथा, 1 2 3 4, ये कौन सा हो गया, 4 हो गया आपका, ठीक। के दाएं पांचवां होगा, इसके दाहिनी तरफ पांचवां, 1 2 3 4 5, पांचवां कौन सा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि बाईं ओर से चौथे नंबर पे गए, इसके दाहिनी तरफ जाना था, पांचवें, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक। आगे देखिएगा, कौन सा तत्व बाएं से पांचवें, कौन सा तत्व जो है बाईं ओर से पांचवां, तो बाएं तरफ से पांचवां कौन है, 1 2 3 4 और ये 5, पांचवें बाएं से पांचवें तथा दाएं से छठवें के बीच में है, तथा दाहिनी तरफ से कौन सा छठवां, 1 2 3 4 5 6, ये इसके, और ये कौन सा बोला था, पांचवां, 2 2 4 1 5, इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कौन से हैं। तो देखो क्या करते हैं, इधर 4 5, ये 5 को पहले तो गायब करते हैं, यहाँ से 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5 इधर गायब कर देते हैं। अब उसके बाद कौन कौन बचा, एक इधर H गायब कर देते हैं, इधर कॉपीराइट बचा क्या, 6, तो ये 6 इसके बीच में हो जाएगा दोनों के, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है। चलिए कुछ सवाल और लिख लेते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं, देखिएगा। चलिए देख लीजिए कि 2 क्वेश्चन हमने लिखे हैं और ये सवाल दरअसल आप देखेंगे तो जब भी हमारे पेपर में सवाल इस तरीके के आते हैं तो यही वो सवाल होते हैं जो देखने में होता है ना कि काफ़ी बड़े लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन इनमें अगर इनकी भाषा को हम समझ लें तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। देखिएगा कैसे, देखिएगा जैसे इसमें लिखा है कि यदि शब्द कॉन्ट्रेक्चुअल में पहले और 11वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तो इसमें करना क्या होता है कि इनकी कुछ शर्तें दी गई होती हैं, उन्हीं शर्त को वो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसे वैसे करते चले जाइए। लास्ट में आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लेंगे कि आपने इतना परिवर्तित किया तो इसके बाद ये बताइए कि इधर से ये अक्षर कौन सा होगा, बीच में कौन सा होगा, बगल में कौन सा होगा, उनके शर्त होगी, वही हिसाब से आपको आंसर दे देना होता है। लेकिन अगर इसमें दिए गए शब्दों के मतलब आप नहीं समझ पाए तो सवाल आपको लगा पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कैसे समझना है देखिएगा, देखिए जैसे इन्होंने कहा तो मैं लिख लेता हूँ CONTREACTUAL, और इसमें जो भी एक चीज़ और बता दें आपको, इसमें कुछ और भी बातें दी गई हैं जिनको मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख करके इसको कम किया, नहीं और लंबा सवाल था ये। देखिए यदि शब्द कॉन्ट्रेक्चुअल में पहले और 11वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, इसका मतलब ये है कि पहला अक्षर इसका ये है और 11वां अक्षर ये है, इसको आपस में बदल दिया जाए, तो इसका मतलब L यहाँ आ जाए और C कहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। इसी तरह दूसरे और 10वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, A यहाँ पे आ जाएगा, O यहाँ चला जाएगा और A यहाँ पे आ गया आपका, ठीक। अब बदल दिया जाए तथा आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे। दरअसल ये जो लिखा है आगे में परिवर्तन का क्रम जारी रही, हमने अपनी तरफ से लिखा है, बल्कि उस सवाल में ये लिखा हुआ है कि तीसरे तथा ये कौन सा अक्षर था, तीसरे और 9वें अक्षर को परिवर्तित किया जाए, चौथे और 8वें अक्षर को परिवर्तित किया जाए, तो ये 5वें और 7वें अक्षर को परिवर्तित किया जाए, तथा छठवें अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहे, मतलब उसको नहीं बदलना है आपको। तो वो मैं बदल के दिखा देता हूँ, चाहे वो ये बोले कि आप जैसे वो बोले पहला दूसरा तीसरे और ये 7वें अक्षर को परिवर्तित करना हो, सॉरी ये 1 मिनट, ये 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हमने क्या किया, पहले और 11 को परिवर्तित किया, फिर दो दूसरे और 10वें अक्षर को किया, फिर तीसरे और 9वें अक्षर को करना है तो यू को यहाँ ले आइए, एन को यहाँ ले जाइए। चौथे और 8वें अक्षर को परिवर्तित करना है तो टी यहाँ चला जाएगा, फिर टी और एक ये वाला टी यहाँ आ जाएगा। अब 5वें और 7वें को करना है, सी यहाँ करिए, आर यहाँ करिए, और 6वें अक्षर का स्थान अपरिवर्तित है, उसको हमने ऐसे लिख दिया। पर तो बाएं छोर से 6वें अक्षर के दाएं, तो बाएं तरफ से 6वां अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4 5 और 6। बाएं तरफ से 6वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इसके दाहिनी तरफ तीसरा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, एन। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। ऐसे सवाल में दरअसल बहुत ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, लेकिन अगर आप इनके लैंग्वेज नहीं समझ पाए और देख करके परेशान हो गए तो फिर मुश्किल हो पाता है थोड़ा सा लगा पाना। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था हम लोगों के पेपर में दो तीन सवाल आए थे इस तरीके से, देखने में तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जब हम पढ़ाना शुरू किया तो लगा ये तो बहुत आसान वाले आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। देखिए जब पुलिस वाला पेपर दिए थे उसी में, हाँ देखिए, एब्सोल्यूट में प्रत्येक वर्ण को वर्णानुक्रम से लगाया जाए तो इसका वर्णानुक्रम क्या होता है, जैसे ABSOLUTE, तो इसमें कहा गया कि प्रत्येक वर्ण को वर्णानुक्रम लगाए। अब वर्णानुक्रम आपको नहीं पता है तो वर्णानुक्रम का मतलब ये है कि जैसे AB, इसमें जितने भी अक्षर लिखे गए हैं ये क्रम से नहीं है। जैसे A और B तो ठीक है लिखा है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में A और B पहले आता है, वो लिखा है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जितने अक्षर लिखे गए हैं उनमें E को आना चाहिए था, तो E नहीं आया। तो आप इनको क्या करिए, वर्णानुक्रम में लगाया जाए। तो वर्णानुक्रम में आप सबसे पहले इसमें क्या आएगा, A आएगा, फिर B आएगा, C D है नहीं इसमें तो E आएगा, F G H I J K L M N O P Q R S T, R के O के बाद इसमें S आएगा, फिर T के बाद फिर U आएगा। ऐसे कर दिए, वर्णानुक्रम में लगाया जाए। अब वर्णानुक्रम में हमने इसको लगा लिया है, मतलब अभी अक्षर जो इधर उधर थे ये सब वर्ण के अनुक्रम में हो गए हैं। 2 2 4 2 6 2 8 अक्षर थे, 8 वर्णानुक्रम में हो गए हैं। वर्णानुक्रम में बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। इसका क्या मतलब हुआ, प्रत्येक व्यंजन अक्षर, आपको पता है अंग्रेजी वर्ण जब भी कोई शब्द लिखा जाता है उसमें 2 तरीके के अक्षर होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। और जब स्वर और व्यंजन होगा तो इनमें कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला प्रत्येक व्यंजन अक्षर को मतलब AEIOU को छोड़ करके, ये और ये, इनको छोड़ करके वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। पिछले अक्षर का मतलब B के पिछला, अगर जब हम ABCD लिखते हैं तो B के पिछला अक्षर क्या होता है, A, D का पहले अक्षर क्या होता है, C के पहले क्या होता है, B, तो B के पहले क्या आता है, A से बदल दिया गया। L के पहले क्या आता है, K आता है, S के पहले क्या आता है, R आता है, T के पहले क्या आता है, S आता है। तो इनको इसके जस्ट पहले वाले अक्षर से बदलना है, वो भी यहाँ जो अक्षर पहले लिखे गए उससे नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में T के पहले क्या आता है, S के पहले क्या आता है, R, L के पहले क्या आता है, K, अंग्रेजी में वर्णमाला में ABCDEFGH पढ़ते हैं तो B के पहले A बदल दिए। ठीक भैया, तथा इसी तरह बनी नई व्यवस्था में क्या मैंने बदल दिया, अगले अक्षर से गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, अच्छा ठीक है, हाँ, फिर स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदला जाए। अच्छा उसको पहले बदलना था, कोई बात नहीं, स्वर को अगले अक्षर से बदल दो। देखो A के बाद अगले अक्षर क्या आता है, B आता है, E के बाद अगला क्या आता है, F आता है, O के बाद क्या आता है, P आता है, U के बाद क्या आता है, V आता है, बदल दिए। तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से बदल दिए हैं। तो इस तरह बनी नई व्यवस्था में बाईं ओर से, यानी कि बाएं तरफ से, इस तरफ से बाईं ओर से छठवां अक्षर, बाईं ओर से छठवें अक्षर पे कौन सा, 2 4 और ये 6, छठवें अक्षर पे कौन सा आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और इसमें देखेंगे, देखिएगा कभी कभी वो ये कहता है कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर नहीं होता, यहाँ पे अक्षर नहीं होता, अगले स्वर से बदल दिया जाए, अगले स्वर से बदल दिया जाए। तो फिर A की जगह यहाँ पर आपका B नहीं होता है, A की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है, E हो जाता है। क्यों, क्योंकि A के बाद अगला जो स्वर आता है वो E आता है, फिर I आता है, फिर O आता है और U आता है। अगर स्वर को स्वर से बदलने के लिए बोलेगा तो A को आप E के साथ कन्वर्ट करेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे। अगर व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बोल रहा है तो ठीक है, B के पिछले अक्षर क्या आता है, A आता है। लेकिन अगर बोल दे कि पिछले व्यंजन अक्षर से, व्यंजन से, तो B के पहले A आप नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो A है वो एक स्वर है और इसके पहले व्यंजन कौन सा आता है, Z आता है, फिर आपको Z पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा, आगे फिर क्या 2 सवाल 3 और लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं, फिर से आप लगाइए। चलिए ये 2 सवाल हमने और लिखे हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले वाले सवाल में तो ये बताना है कि शब्द इंडस्ट्री में
अक्षरों के कितने जोड़े बनेंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। दूसरा ये कि जैसे हमने कई शब्द आपको बताया था कि पहले ही वीडियो में इस चैप्टर के बताया था कि अगर शब्दकोश यानी डिक्शनरी में अगर आपको 5-6 शब्द देखने को मिल जाए तो उनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा किस नंबर पर आएगा, आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा, हमने आपको ये बताया कि जैसे आप इसका एक सिंपल सा तरीका ये बताए थे आपको कि आप इनमें जैसे ए डबल एस सब में मिल रहा है, जैसे ए डबल एस सब का काट दीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ। तो कुछ लोगों को हमने ये देखा बाद में कि दिक्कत आती है, तो आप इसको ऐसा करिए कि जब अगर यहाँ पर आप 9 लिख लीजिए, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14 लिख लीजिए, ओ का मान 15, 3, 9, 9, 19, 20 है ना, 9, 19, 20, 9, 7, 14 ये लिख दीजिए, ठीक। आप क्या करिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 9, 15, 9, 15, 9, 9, 9 में से पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इसमें से जो 9 है वो पहले आएगा और 9 पहले आएगा, 15 बाद में आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो जहाँ जहाँ पर भी 9 है ये इस 15 के पहले आएंगे। लेकिन इसमें भी दिक्कत ये है कि ये वाला पहले आएगा कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। तो आप क्या करिए, इसके आगे बढ़िए और जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा 9 के बाद यहाँ पर इस वाले में 7 मिल रहा है, या इस वाले का 3 अब नहीं देखेंगे क्योंकि ये अब लड़ाई में इन्हीं लोगों में है आपस में। तो क्या करेंगे कि देखिएगा यहाँ पर एस पहले आता है, एस पहले आता है कि जी पहले आता है, तो आप कहेंगे जी पहले आता है। तो जी में भी दिक्कत ये है कि जी अगर देखिएगा, हाँ ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अच्छे से समझाते हैं ना, बढ़िया सवाल मिला है देखिए, क्योंकि ऐसे हो जाएगा गड़बड़ी है। और रुको, इन 9, 15 तो लिख दिए हैं हम मान के मान, लेकिन जैसे बताए तो वैसे ही देखो बाबू, जैसे यहाँ पर ओ मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ओ के पहले आई आता है, आई आता है, इसका मतलब ये है कि ये तो लास्ट में गया एकदम, ये एकदम लास्ट हो ही जाना है। अब इन्हीं में लड़ाई होगी कि पहले नंबर पे कोई आएगा, दूसरे पे फिर कोई आएगा, कोई तीसरे पे आएगा, कोई चौथे पे आएगा, तब ये जाकर के 5वें पे आएगा ये वाला। तो देखो आई मिला, आई सब में काट दीजिए, ठीक है। इसमें जी मिला, इसमें एस मिला, इसमें एस मिला, इसमें जी मिला। अब आप ये बताओ मुझे कि एस पहले आता है कि जी पहले आता है, तो आप कहोगे सर जी पहले आता है, तो इसका मतलब ये है कि जी यहाँ मिल रहा है और जी यहाँ मिल रहा है। अब एस और एस की लड़ाई जब इन दोनों में हो जाएगा कन्फर्म कि एक पहले नंबर पे आएगा, एक दूसरे पे, फिर इन दोनों में तीसरे और चौथे की लड़ाई होगी। ये तो लास्ट में ही पिछड़ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जी काटो, यहाँ पे जी काटो, यहाँ पे एन काटो, यहाँ पे एन। अब अगर कोई समाप्त हो जाता है तो ये ध्यान रखेंगे कि वही पहले नंबर पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, पहले नंबर पे आपका कौन सा आएगा, पहला वाला। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, 5वां वाला। और 5वां वाला इसलिए आएगा क्योंकि देखिए अब इसके बाद ये एम मिल रहा है, तो एम से आप एक मत करिए, क्योंकि ये यहाँ पर जैसे जी और एस में जब लड़ाई हुई थी तो ये चीज़ पता चला था कि जो जी है वो पहले आएगा। तो फिर लेकिन जी और आगे की लड़ाई इसलिए इन दोनों में हुई, तो पहले नंबर पर ये वाला आ गया, तो दूसरे पे ये हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एस और टी इन दोनों में ये कटा, ये कटा, ये टी कटा, ये टी कटा, ये वाला समाप्त हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में तो ये पहले आने वाला है, तो इसका मतलब तीसरा आएगा, फिर तीसरे के बाद चौथा आएगा, लास्ट वाला ये दूसरा है, ये 5वें नंबर पे चला जाएगा। ये इसका शब्दकोश का क्रम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर देख लीजिएगा, शब्द इंडस्ट्री में अक्षरों के कितने जोड़े बनेंगे। तो देखो उस दिन हमने ये चीज़ बताई थी आपको, INDUSTRY, सही लिख रहा हूँ, INDUSTRY। हमने कहा था इसको पढ़ना होता है, 3 3 6 तो 8, एक तो छूट रहा है ना, INDUSTRY, अरे हाँ एन छूट रहा, वही तो सोच रहा हूँ कम का है इंड। तो देखिए यहाँ से पढ़ना होता है IJKLMNOP, नहीं मिला। एन के बाद लिखिएगा OPQRST, डी के बाद EFGHI, यू के बाद VWXY। तो देखिए वी और वाई, तो वी और वाई जो यहाँ पे है, अगर आप देखेंगे तो हम जब भी UVWXYZ ऐसे लिखा जाता है ना, तो वी और वाई के बीच में 3 अक्षर होते हैं और वी और वाई के बीच में यहाँ पर 3 अक्षर हैं। तो वही जोड़े निकालने हमको कि कितने जोड़े हैं इसमें, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे यू था, हाँ ठीक है, यू और वाई के बीच में UVWXY। ST अगला वाला क्या बन जाएगा, ST, UV, टी के बाद UV, आर के बाद S, ये नहीं बना, फिर Y से पढ़ते चलेंगे, Y के बाद Z, ये बताए थे Z के बाद आपको कभी भी A पर नहीं आना है, ठीक है। R के बाद पढ़ेंगे, R के बाद STU, R और U के बीच में एक बनेगा, R के बाद ST और U, VWX, T के बाद UVWXY, S के बाद TUVW, यू के बाद
WX, D के बाद EFNO कोई नहीं बनना। इसका मतलब ये है कि कितने जोड़े बनेंगे? 3। कौन कौन से? एक तो बनेगा आपका U और Y का जोड़ा बनेगा, दूसरा बनेगा S और T का, तीसरा बनेगा R और U का। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो देखिएगा ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे काफ़ी आसान था, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप सही से पढ़ लेंगे तो लग जाएगा। कोई भी सवाल आपका नहीं आ रहा है, टेलीग्राम ग्रुप में आप जाइए, फोटो खींचिए अपने बुक की या जहाँ से भी आप सवाल लिख रहे हैं या स्क्रीनशॉट कहीं, तो उसको आप भेज दीजिए। कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपको सोल्यूशन उसका हम प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। क्या अगले नया टाइप चैप्टर आपका होगा जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, सादृश्यता और वर्गीकरण, जो आपको हमने पहले वीडियो में बताया था। जिस हिसाब से हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं कि शुरू से लेकर के लास्ट तक 1 बाय 1 करके आपको पूरी एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिली है, और उसमें आपको 1 बाय 1 करके डेली 1-2 वीडियो आपको अपलोड होते जा रहे हैं, और उसमें आप पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक आने वाले 2-4 महीनों में नहीं बल्कि 2 महीनों के आसपास हम लोग पूरी की पूरी रीजनिंग समाप्त करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर।